नमस्कार। मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रहे रज़ा ग्राफिया। बिहार में एक नेता है, 8वीं फेल, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। बोलता है कि मेरा बाप भी मुख्यमंत्री था और मेरी माँ भी मुख्यमंत्री है नहीं है। और वो दावा कर रहा था, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा था कि एनडीए की जो भी गवर्नमेंट बनी है केंद्र सरकार में, उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मतलब मुसलमानों का बहुत बड़ा हमदर्द है। ये चांदी का चम्मच लेकर जो पैदा हुआ है, 8वीं फेल, वो मुसलमानों का बहुत बड़ा हमदर्द बनने जा रहा है। जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, 25 में सिर्फ 2 टिकट दिया था मुसलमानों को, जिसकी आबादी बिहार में 18% है। और यादवों को दिया था 8 टिकट, जिसकी आबादी 14% है। और वो मुसलमानों का मसीहा कहलाना चाहता है। अब तो 2024 ख़त्म हो चुका है, केंद्र की तो सरकार बन चुकी है, लेकिन उसका ध्यान तो अब बिहार पर टिका हुआ है। और वो सोच रहा है कि हम अब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम 25 में नहीं, 2025 तो छोड़ो, 3025 में भी तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि जिस तरह से तुमने मुसलमान नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, हैना शहाब, सरफराज आलम और अख्तरुल ईमान, बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं सबको, जितने भी थे, सबको साइडलाइन कर दिया। और सोच रहा हम जो करेंगे वही होगा। लोकसभा इलेक्शन में एक सहनी जी को लेके पूरा दिन हेलीकॉप्टर में घूमता था, सोच रहा था कि हम तोप मार लेंगे। उसको औकात समझ में आ गई है कि क्या सही है क्या गलत है, मुसलमान क्या कर सकते हैं। 2025 का विधानसभा का इलेक्शन, 25 का तो नहीं, देखिए 2024 में ही हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में हो जाए। तो चांदी के चम्मच वाले को उसकी समझ में, हैसियत समझ में आ जाएगी कि क्या हैसियत है मुसलमानों के बगैर। और हैना साहब क्या चीज़ है, हैना साहब को जो इग्नोर करके चल रहा है। अब ऐसी बातें चल रही हैं आरजेडी में, आरजेडी के लालू यादव हो सकता है कि सिवान पहुँचे खुद से। जिस तरह लालू यादव, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो बार बार जाते थे जेल में हमारे साहब से मिलने के लिए, उसी तरह अब लालू यादव प्लान बना रहा है कि सिवान जाएंगे हैना मैडम से मिलने के लिए और अपने गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए कि जो मैंने गलती किया है, आपको इग्नोर किया है, आपको राज्यसभा नहीं भेजा, आपको विधान परिषद नहीं भेजा, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए कर दे और दोबारा हमारे सब पार्टी में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको हर जगह इज्जत मिलेगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है दोस्तों। मुसलमान, बिहार के मुसलमान लगभग 90% मुस्लिम का आरजेडी से मोह भंग हो चुका है, बुरी तरह से आज ही जा चुके हैं आरजेडी से। पहले तो लोग मजबूरी में किसको वोट दें, कोई है नहीं तो लाओ आरजेडी को वोट दे देते, मजबूरी में ठप्पा मार ही देते थे, कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। MIM ऑप्शन है, शहाबुद्दीन साहब की, हैना साहब की पार्टी आ रही है, वो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन तैयार है। इसीलिए अब मुसलमानों को और ऑप्शन नहीं भी तो क्या हुआ, कम से कम आरजेडी से अच्छी तो बीजेपी या जेडीयू है, बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार तो फिर भी बहुत बेहतरीन काम किया है मुसलमानों के हक़ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, उर्दू टीचरों की बहाली हो, चाहे हर थाने, हर ब्लॉक, हर प्रखंड, हर जिला स्तर पर उर्दू का ये हो, उर्दू में हर चीज़ कर दिया। सिविल सर्विस की परीक्षा उर्दू में कर दी, हर चीज़ कर दिया मुसलमानों को, बहुत तरह की ये दी। जगह जगह गांव में कब्रिस्तानों की घेराबंदी, ईदगाह की घेराबंदी, बहुत सारा फंड दिया है। तो नीतीश कुमार आज भी आरजेडी से बहुत बेहतर है। भले हम लोग वो आरजेडी बीजेपी के साथ चला गया, अरे बीजेपी तो फिर भी आरजेडी से बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि अगर बीजेपी दुश्मन है तो वो मेरी खुली दुश्मन है। लेकिन आरजेडी तो चलो साथ में रहती है, साथ में खाती है, साथ में पीती है, और उसके ऊपर से मुसलमान पर वार करती है, मुसलमानों को उसको हैसियत याद दिलाती है। दोस्तों, ये आरजेडी और चांदी के चम्मच वाले 8वीं फेल, ये मुसलमानों को अपना बंधुआ, मजदूर, गुलाम समझते हैं। सोचते हैं कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, एक बार बीजेपी का डर दिखाएंगे, भाग के तो हमारे ही पास आएंगे वो लोग। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं, समझते कि ऑप्शन ही नहीं है।
अब मुसलमानों तैयार हो जाओ, बीजेपी को वोट दे देना, जेडीयू को वोट मत देना, पर इन लोगों को, आरजेडी के लोगों को कभी भूल से भी वोट मत देना। इनको जो 8वीं फेल सपना देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम ज़िंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे, ये चीज़ लिख कर याद रख लो। तुम्हारी अब हैसियत नहीं। मुसलमानों के साथ गद्दारी, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अरे तुम लोग तो, जिस शहाबुद्दीन साहब ने तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, मरते दम तक कहते रह गए कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव है। जितने ही मीडिया पूछते हैं हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, मेरा एक ही नेता है, नेता बदलने वाला नहीं, लालू यादव है। उनके फैमिली के साथ तुम लोगों ने गद्दारी कर दिया। अरे तुम लोग क्या, जो लोग शहाबुद्दीन साहब के नहीं हो सके, उतना खून देने, उतना कुर्बानी देने के बाद शहाबुद्दीन साहब का जो आरजेडी नहीं हो पाया, और हम आप जैसे मुसलमानों का होगा नॉर्मल, उसके हम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। हम लोग जैसे मुसलमानों का वो आरजेडी हो सकता है कि आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा भाई लोग, कि ये आरजेडी किसी को हो ही नहीं सकती। ये लोग सीधे अपने बहन की, भाई की, माँ की, एक बहन सांसद, दूसरी बहन भी सांसद, माँ नेता प्रतिपक्ष, बेटा नेता प्रतिपक्ष, बड़ा बेटा हेल्थ मिनिस्टर, छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री, मतलब पूरे के पूरे जितने हैं सब घर में ही पार्टी बना के रखे हुए हैं। और मुसलमानों को सिर्फ नहीं बुड़बक बना रहे हैं, मुसलमानों के साथ साथ यादवों को भी बुड़बक बना रहे हैं। ये यादव के भी सगे नहीं हैं, सही बात तो यही है, न ये मुसलमानों के सगे हैं न ये यादव के सगे हैं। ये किसी के सगे हो ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं और मुसलमानों और यादवों को अपना गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। लेकिन यादव लोग तो समझ चुके हैं बहुत हद तक, क्योंकि यादव देख रहे हैं मैक्सिमम 50% ज़्यादा यादव अब बीजेपी को वोट देने लगे हैं। इनके बहकावे में आना बंद कर दिए हैं। और मुसलमान भी लगभग समझ तो पूरे चुके थे, लेकिन एक ही रोना रो रहे थे, जाएंगे कहाँ, मुसलमान मजबूर है। मुसलमान कहाँ जाएगा? अरे मुसलमान मजबूर, क्या चीज़ का मजबूर है जी? अब तो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, इस बार तो एक नई पार्टी लॉन्च हो रही है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की, वो भी एक ऑप्शन है। बहुत सारे मुसलमान निर्दलीय खड़े होंगे, वो भी ऑप्शन है। MIM भी पूरी सीट पर लड़ रही है, वो भी ऑप्शन है ना। हो सकता है कि हैना साहब अगर अपनी पार्टी बना के कूदती है तो फिर जय जय है, कोई इसी की बात नहीं। आँख बूंद के हैना साहब की पार्टी को मारना, और हैना साहब अगर किसी को सपोर्ट करती हैं, किसी पार्टी को, तो हम लोग आँख बूंद के उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और ये अब चांदी के चम्मच 8वीं फेल के चक्कर में हम लोग पड़ने वाले नहीं हैं। बहुत परेशान किया, अरे शहाबुद्दीन साहब के फैमिली को बहुत ये किया। पूरे 8वीं फेल अपने पूरे फैमिली में बता दो, 9 बहन हो, 2 भाई हो और 2 बाप माँ, 11 आदमी हो फैमिली में, पूरे 11 में बता दो कोई भी सदस्य तुम्हारे घर का डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जितना पढ़ा लिखा हुआ है क्या? तुम रिकॉर्ड करके बना लो। अरे हमारे शहाबुद्दीन साहब PhD थे, दूसरी तरफ वकील भी थे, लॉ भी किए हुए थे, MA MPhil सब किए हुए थे। अरे उनकी डिग्री के बराबर तुम्हारे पूरे घर की डिग्री भी जोड़ेंगे ना तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के डिग्री के बराबरी नहीं कर पाओगे यार। तुम 8वीं फेल, तुम क्या समझते हो अपने आप को? हमारे शहाबुद्दीन साहब के साथ तुमने गद्दारी किया है, ये अच्छा नहीं किया यार, उनके साथ धोखा किया है ना। साहब को हराया है, जब पूरा प्लान बना लिया था जेडीयू जीत जाए तो जीत जाए, है ना, साहब नहीं जीतना चाहिए, मेरा नाक कट जाएगा। अरे क्या नाक कट जाएगा यार तुम्हारा? क्या समझते हो अपने आप को तुम लोग? इसीलिए मुसलमानों सावधान हो जाओ, और यादवों आप भी सावधान हो जाइए। जितने लोग आरजेडी को वोट करते हैं सब लोग सावधान हो जाइए। अपने अपने हिसाब से देखिए कौन सेकुलर लोग हैं, कौन अच्छे लोग हैं। या बीजेपी में भी बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसी बात नहीं। नितिन गडकरी मुझे बहुत पसंद है, अटल बिहारी वाजपेयी का मैं खुद फ़ैन रह चुका हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के मैं बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी थे तो बीजेपी में ज़रूर, लेकिन दिमाग उनका भी सेकुलर था। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को 2004 में विकास पुरुष का मेडल हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था। शहाबुद्दीन विकास पुरुष है, कोई नत्थू खैरे वगैरह ने नहीं दिया था उनको विकास पुरुष का ये। और 2004 में बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड भी जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए आप मुसलमानों तैयार हो जाओ, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। डरने या घबराने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान न डरता है न घबराता है। हाँ, सेकुलरिज्म के बचाने का एक
लोग समझते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाना मुसलमानों का काम है। तो मुसलमानों, अब ये बोझा उठाना छोड़ दो, अपने आप को मजबूत करो, अपनी क़ियादत को मजबूत करो, सेकुलर लोगों को मजबूत करो। जो झूठ और फरेब जो आपको गुलाम बनाना चाहता है, आपको सिर्फ अपना वोट बैंक समझता है, हिस्सेदारी देना तो दूर की बात। अब्दुल बारी सिद्दीकी 8 बार विधायक रहे, उनको विधान परिषद भेज दिया, राज्यसभा नहीं भेजा। राज्यसभा किनको भेजते हैं मालूम है? ये लोग पैसे वाले लोगों को भेजते थे। अमर अशफाक करीम, बोलिए, हरियाणा से एक यादव जी को लेकर चले आए, हरियाणा का रहने वाले, उसको राज्यसभा भेज दिया। मीसा भारती जो खुद अभी MP का इलेक्शन, उसको भी राज्यसभा भेज दिया। वहाँ से भी सांसद, यहाँ से भी सांसद, लेकिन इन लोगों ने हैना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा। इस चीज़ का कीमत चुकाना पड़ेगा। इलेक्शन बहुत नज़दीक है। सारे हैनावादी लोग, सारे शहाबुद्दीन साहब के समर्थक, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग हों, इस बार हम लोग हैना साहब के आदेशों का पालन करेंगे और उनके बताए हुए मार्गों का हम लोग वेट उनका कर रहे हैं, कब मैडम क्या बोलती हैं। और बहुत जल्द मैडम तो निकलने वाली हैं अभी बिहार के दौरे पे, तो जो मैडम आदेश देगी हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।